आप फॉर्म 45 जाली सही लेकर तो आओ ताकि आपके खिलाफ हम पर्चे कराना शुरू करें। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं आप लाओ, लेकिन ये चोर कभी नहीं लाएंगे। इसलिए कि चोरी न सिर्फ की है बल्कि डाकाजनी की है। इनको खुद पता है, इनके घर वालों को पता है, इनके बच्चों को पता है। मुझे बताएं किस मुंह से ये लोगों का सामना करेंगे। आज भी वक्त है कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। कौन से माफ़ी मांगो? चले जाओ इमरान खान के पास, वो फतेह मक्का पे यकीन रखने वाला है, उससे माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। ये वो इलेक्शन है जो 76 साल तारीख़ में इतनी डकैती, रिगिंग और पक्के के डाकू ने जो डाका डाला है वो 76 सालों में हमने नहीं देखा। बल्कि दुनिया की कोई तारीख रिगिंग की आप उठा लोगे, इस तरह का डाका इलेक्शंस के हवाले से कभी हमने नहीं देखा। और अफसोस से कहना पड़ता है कि वो गैरतमंद डाकू जो कच्चे में मुंह छुपाते फिरते हैं और वो कच्चे के डाकू जो जंगलों में फिरते हैं, उनको भी चाहिए इनसे सबक सीखो। इसलिए कि तुम्हारे में जो थोड़ी बहुत गैरत है, ये जो बेगैरत हो चुके हैं पक्के के डाकू, इनको शर्म व हया नहीं आती कि ये किसी मार्केट से नहीं गुजर सकते, किसी एरिया से नहीं गुजर सकते, जिनको हर वक्त चोर डाकू के लोग ताने देते हैं और फिर ये उनके गिरबान पकड़ते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप में अगर शर्म व हया और गैरत नाम की चीज़ होती तो आप सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगते। आपने जो माजी में पिछले 2 साल, पौने 2 साल जो PDM 1 की सूरत में जो करतूत दिखाए हैं, जो इस मुल्क को पिछले 40 साल से लूट मार के ज़रिए एवन फील्ड अपार्टमेंट और सिरे महल और दुबई के प्लाजे बनाए हैं, आज कम से कम आप लोगों से लूटा हुआ, आवाम से लूटा हुआ सरमाया वापस नहीं कर सकते, तो कम से कम शर्मिंदा ही हो जाएं। लेकिन जब आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया तो आपने अपने सहूलतकारों से मिलके जो आवाम के मैंडेट पे डाका डाला, तो आपको डाकू ना कहें तो मुझे बताएं फिर क्या कहें? आप अपना नाम खुद तजवीज़ कर दें, हम उस नाम से पुकारा करेंगे। डाकू साहब कह लें। तो अब जो कुछ कर रहे हैं ये, मैं इस वक्त आपके सामने एक केस, ये NA 168 बहावलपुर की मिसाल रखता हूँ। इसमें समीउल्लाह चौधरी साहब ने 1,02,000 से ज़ायद वोट लिए, मद्दे मुकाबिल ने जो वोट लिए उसके दरमियान जो फ़र्क है, यानी 35,000 प्लस का डिफरेंस है जो हम जीते हैं। और बहावलपुर 5 में NA 168 समीउल्लाह चौधरी साहब जो जीते हैं, वो 11 तारीख सुबह 11 बजे तक जो EMS सिस्टम था ECP का, उसके अंदर भी हम विनर हैं। पूरे मीडिया ने 2 दिन दिखाया जिसमें सारा रिज़ल्ट 100% रिसीव हो गया। हम इसमें PTI के ये इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में समीउल्लाह चौधरी साहब बैक्ड बाई PTI ये जीते हुए हैं। मगर वो साहब रिटर्निंग अफसर जो कि वो करप्ट माफिया, जो ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में उन करप्ट पॉलिटिशियंस का उसी तरह साथ दिया जिस तरह आज इन्होंने ये करप्शन की है, और उन्होंने एक फॉर्म 47 जारी किया जिसमें हमें हरा दिया। फिर एक और बात है, जब हाई कोर्ट में हमने रिट की, वहाँ एक और फॉर्म जारी कर दिया जो कि टोटल उसके बरक्स। अब ये नहीं पता कि असली वो फॉर्म है या वो फॉर्म 47 है। जिस तरह मेरे केस में भी फॉर्म 47 2 जारी कर दिए, एक 9 तारीख को, एक 10 तारीख को, और अभी तक नहीं पता कि उनकी नज़र में असली कौन सा है। उनको खुद को भी शायद ना पता हो, क्योंकि एक करा के फिर दूसरा करा लिया होगा। इसी तरह की सिचुएशन शौकत बसरा साहब मेरे सामने खड़े हैं, बहावलनगर 4 हारूनाबाद फोटाबास और NA 163। अब इनके मद्दे मुकाबिल ये फर्स्ट पोजीशन ली, इन्होंने जीते। सेकंड नंबर पे PMLN आई, थर्ड नंबर पे एजाजुल हक साहब आ गए। चूँकि बड़ों की नज़र तो ज़ाहिर है अपनों पे होती है, और बड़े अपनों को इग्नोर कर दें तो फिर तो ताने सुनने पड़ेंगे ना कि तुमने अपने को इग्नोर कैसे कर दिया। वो ओपनली कहता है मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया है, मैं एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूँ। मैं कहता हूँ ओपनली, वो कहता है बस आमद डिक्टेटर ज़ियाउल हक का बेटा हूँ, वो ओपनली कहता है ये। अब अगर जिनको जो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे उनको भी नज़रअंदाज करना पड़ गया, चूँकि सगे बच्चे आ गए ना, सगा बेटा आ जाए तो सौतेले बेटे को दूर करना पड़ता है। तो उन्होंने सगे बेटे को फेवर करने के लिए सौतेले बेटे को थोड़ी देर के लिए दूर किया और इनको भी हरा दिया। तो इस तरह का जो निज़ाम है ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। एक बात बता दूँ, जिस तरह पिछले साल जहांगीर तरीन की सरबराही में एक बड़ा डस्टबिन बनाया था ना डस्टबिन, उसके अंदर जो उठाते थे कचरा उसमें डाल देते थे। वो कचरा भरते भरते उसकी एक ही स्टेटमेंट होती थी, 9 मई की मजम्मत करता हूँ, PTI को छोड़ दिया, आइंदा सियासत नहीं करूँगा, सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली। मगर कौम ने मजबूर किया उस जहांगीर तरीन को, जो एक बड़े डस्टबिन का मालिक बना के बिठाया हुआ था, उस डस्टबिन में सारा कचरा इकट्ठा किया। मगर कचरा इकट्ठा करने के बाद 4थे नंबर 5वें नंबर वाला जो हमारा नुमाइंदा था, उससे भी वो इलेक्शन हार गए। और बिलाखिर वो स्टेटमेंट जो सैकड़ों लोगों से कराई थी
उसको खुद आके देनी पड़ी। मैं सियासत से किनारा कशी करूँगा। ये है अल्लाह का निज़ाम, ये है कुदरत का निज़ाम, ये है मकाफ़ात अमल। यानी जिन लोगों से तुम ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए या लालच के ज़रिए या तशद्दुद के ज़रिए या फाइलें दिखा के जिनसे आप कचरा दान में लोगों को फेंकते थे, वहाँ जिनके तुम चैम्पियन और चेयरमैन बनाए गए थे, जो किंग्स पार्टी बनाई गई थी, तुम्हें आकर वही स्टेटमेंट देनी पड़ी जो तुम लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती से लिया करते थे कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। लिहाजा आज भी वक्त है अवाम की बात सुन लें। इससे पहले कि अवामी इनकलाब आए, इससे पहले अवामी इनकलाब पुरअमन तो आ चुका है, इससे पहले कि वो इनकलाब आए जो इनकलाब आप खूनी इनकलाब की सूरत में देख रहे हैं। दुनिया की एक बात बताऊं, सिविल वार्स उठा लें दुनिया की, आपको रीज़न 95% से एक मिलेगी। वो है इस तरह के रिग्ड एड, इस तरह के रिग्ड नहीं बल्कि फ्रॉडुलेंट, बल्कि डकैती के ज़रिए चुराए हुए मैंडेट और इस तरह के इलेक्शंस, ये वजह और सबब बनती है। और 70-71 में आपने अंजाम देख लिया। इसलिए आज के तवस्सुत से मैं ये एक पैगाम अगेन स्टेक होल्डर्स को और उन डाकू भाइयों को भी देना चाहता हूँ जो डाकू भाई हमें कहते हैं आए हमसे मुज़ाकरात करें मुल्क की खातिर। मैं उनको कहता हूँ इस मुल्क पे तरस खाएं, आप अपनी जो डाका जनी के ज़रिए सीटें आपने छीनी हुई हैं वो वापस करें, हमें इस मुल्क को चलाने दें, इस मुल्क पे लोगों पे तरस खाएं, वरना ये लोग आपका जीना महाल कर देंगे। आपने 2 दिन पहले कोसार मार्केट में हनीफ अब्बासी और साद रफ़ीक का अंजाम देख लिया। हमें तो वो भी नहीं पता कि कौन वो ख़वातीन थीं जिन्होंने वो चोर चोर और डाकू के नारे लगाए, मगर ये हर शख्स की ज़बान पे है। जो आपने अब मैंडेट पे डाका डाला है, ये कौम न सिर्फ आपको माफ़ नहीं करेगी बल्कि आपसे बदला भी लेगी। इसलिए वक्त है, आगे IMF से मुज़ाकरात हैं, आगे आपकी महंगाई है, आगे आपकी इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी का मसला है, आगे आपकी सरमायाकारी का इशू है। ये मसाइल एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इसलिए कि उनको ज़रूरत है पब्लिक सपोर्ट वाली गवर्नमेंट जो होगी वो सख्त फैसले करेगी। इस वक्त ये बदमाशिया $18 बिलियन सालाना मुफ्त बरात उड़ा रहा है मेरे आपके टैक्स के पैसे से, और अगर वो आधी भी बरात कम हो जाए तो 5 रुपये बिजली का यूनिट हो जाएगा। और ये भी वक्त है अभी पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट को आने दो ताकि वो रिफॉर्म्स करें और वो बदमाशिया को दिए जाने वाली जो मुफ्त मराहत हैं उनको कम करें, लोगों को, आम आवाम को उनको बेनिफिट्स दे सकें। और ये नहीं करेंगे तो ये 2 महीने 4 महीने भी ये बदमाशिया की हुकूमत नहीं चलने वाली। इन्होंने धड़ाम से गिर जाना है, लोगों ने खड़ा होना है और इनका जीना हराम करना है, और इंशाअल्लाह ताला पब्लिक अपने मैंडेट को हासिल करेगी और वापस करेगी। मेरे दोस्तों ने और दिया है